नमस्कार साथियों, मैं हूं पुलकित कुमार तिवारी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पंचायत ज्ञान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मृत्यु पंजीयन किस प्रकार से होगा। जो जन्म मृत्यु पंजीयन पोर्टल है जो अपडेट हुआ है उसमें पूरी प्रोसेस मैं आपको साइन करने तक की और प्रिंट तक की प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डेथ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करूँगा और इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है रजिस्टर्ड डेथ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ निर्देश आ रहा है कि यदि आपको अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा में दर्ज किए गए डेटा के ऑटो ट्रांसलेशन में परेशानी हो रही है तो स्पेस बार दबाएं या शब्द के बाद दर्ज करें या टेप करें। अब यहाँ पर हम पहले नीचे की ओर देखते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें दर्ज करनी होती हैं वह हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भाषा है प्राथमिक वह इंग्लिश है, द्वितीय भाषा हिंदी रखी है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग की तिथि, डेट ऑफ रिपोर्टिंग हम यहाँ पर दर्ज करेंगे कि किस दिनांक को हमें सूचना प्राप्त हुई है, तो वह दिनांक हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ रिपोर्टिंग दर्ज कर ली है। अब मृतक की जानकारी में मृत्यु की जो तिथि थी वह मैंने दर्ज कर दी जो हाइड है। फिर यहाँ पर कंफर्म डेट ऑफ डेथ यहाँ पर हमें एक बार पुनः दर्ज करनी है, तो हम उनकी मृत्यु की दिनांक यहाँ पर फिर से दर्ज कर देते हैं। फिर लिखा मृत्यु का समय, तो ये एक नया ऑप्शन जुड़ा है जो कि पूर्व के पोर्टल पर नहीं था। तो यहाँ से हम जैसे उस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से हम समय को क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर समय भी दर्ज कर दिया है। अब हम लिंग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से वह महिला की मृत्यु हुई है तो महिला हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ, यह भी पहली बार है कि जन्म की तिथि यहाँ पर दर्ज करनी होगी मृतक की। तो चलिए मैं उनकी जन्म की तिथि भी यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी एज भी दिखाई देने लगी है। उसके बाद मंथ में कितनी आयु होनी चाहिए उनकी और दिन में कितनी होनी चाहिए वह भी दिखाई दे रही है। अब हम नीचे की ओर आएंगे। अब हम उनका प्रथम नाम दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हमने इंग्लिश में नाम लिखा है और हिंदी में उनका पहला नाम गलत आ रहा है तो हम हमारे कंप्यूटर की भाषा परिवर्तित कर कर उसे चेंज हिंदी में लिख देंगे। फिर लास्ट नेम भी हमने लिख दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर हाइड हो रहा है। फिर उसके बाद कंफर्म नेम ऑफ डिक्रीज, मृतक के नाम की पुष्टि करें, तो एक बार पुनः उनका नाम हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। साथ ही आधार यहाँ पर दर्ज किया है और आधार नंबर दर्ज कर दिया था। अब उनके माता व पिता की सूचना हम दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि उनका पहला नाम, मिडिल नेम व लास्ट नेम, साथ ही उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर यदि हो तो आप दर्ज कर दीजिए। अब उसके बाद नीचे आ रहा है कि वैवाहिक स्थिति क्या है उनकी, मैरिड है या अनमेरिड है, तो ये मैरिड थी। फिर यहाँ पर मृतक के पति या पत्नी की जानकारी है, तो हम यहाँ पर उनके पति का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम व लास्ट नेम दर्ज कर देंगे और यदि आधार नंबर होगा तो हम दर्ज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल के तहत आप उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। अब हम आएंगे नीचे की ओर, तो मृत्यु के समय मृतक का पता क्या था, भारत में थे या भारत के बाहर, तो वह भारत में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट, तो यहाँ से मैं मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस स्टेट का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनकी सूची निकलेगी, उसमें से मैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उप ज़िला है तो उप ज़िला को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टिमरनी है तो टिमरनी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यह ग्राम है या शहर है तो हम इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चूँकि ये ग्राम के अंतर्गत संबंधित पंचायत आती है तो मैं यहाँ से क्लिक कर कर ग्राम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ग्राम या शहर का नाम के तहत सूची निकलेगी, तो उसमें से मैं अपनी पंचायत को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर पिन कोड नंबर दर्ज कर देता हूँ।
फिर यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस है, वह मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। वैसा ही हिंदी में भी आ चुका है। अब लिखा है कि परमानेंट एड्रेस ऑफ डिक्रीज्ड, मृतक का स्थायी पता क्या है, कि मृत्यु के समय मृतक के पते के समान है। तो जी हाँ, उनका वही पता है। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का स्थान क्या है। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो बता रहा है कि अस्पताल या संस्था में हुआ था, घर में हुआ था या अन्य स्थान में। तो उनका घर पर हुआ था, तो मैं घर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पुनः हमें स्टेट ऑटोमेटिक आया है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट भी एक ही लिस्ट आएगी, वह हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें टाउन नेम भी सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर पिन कोड नंबर दर्ज कर देंगे। बाकी हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम। अब हमें यहाँ पर सूचना दाता की जानकारी दर्ज करना है कि किनके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई है। तो उनका पूरा नाम हमें लिखना है, वह हिंदी में भी आएगा। साथ ही यहाँ पर हमें यदि उनकी ईमेल आईडी है तो वह दर्ज कर सकते हैं हम, वह अनिवार्य नहीं है ईमेल आईडी। यहाँ पर जब भी हम नाम टाइप कर रहे हैं तो हमें एक कीबोर्ड भी ऑटोमेटिक मिल रहा है कंप्यूटर पर, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या हमारे जो कंप्यूटर में कीबोर्ड है उसके माध्यम से भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूचनादाता की जानकारी के तहत उनका नाम दर्ज कर दिया है। अब उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ। साथ ही यदि उनके द्वारा आधार नंबर भी उपलब्ध कराया गया है तो वह भी दर्ज कर देते हैं। उसके बाद उनका एड्रेस भी लिख दिया, पता हिंदी में भी आ चुका है। अब हम सेव एज ड्राफ्ट पर जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमें से हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हम पुनः मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अब हम जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सब डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर ये ग्राम है या शहर है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि यह ग्राम है। फिर यहाँ से ग्राम या शहर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मृतक की जानकारी के तहत उनका धर्म क्या था तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम पुनः देखते हैं तो यहाँ पर जैन भी हैं। और उसके बाद हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पर अन्य या पता नहीं है ये ऑप्शन भी है। तो ये हिंदू हैं तो हिंदू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद लिखा है शैक्षणिक स्तर इनका कितना था, तो वह यहाँ से सूची निकलेगी, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि ये अशिक्षित हैं इसलिए अशिक्षित पर हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व प्राथमिक या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से लेकर आपका ITI से लेकर डिप्लोमा, PG सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चूँकि ये अशिक्षित हैं तो मैंने यहाँ पर अशिक्षित पर क्लिक कर दिया। अब इनका जो व्यवसाय है वह भी हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। अब अन्य सूचनाओं के तहत क्या मृत्यु से पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार यहाँ पर हमें दर्ज करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कोई चिकित्सा उपलब्ध हुई थी या नहीं, या संस्थान के अलावा अन्य पर गए थे या अनस्पेसिफाइड है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिखा है क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय रूप से प्रमाणित किया गया है। यदि किया गया तो यस पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण भी हम सेलेक्ट करेंगे। यदि मृतक धूम्रपान का आदी था तो कितने वर्षों से था, यदि है तो हाँ पर करेंगे, नहीं तो नहीं पर ही रहने देंगे। यदि किसी भी रूप से तंबाकू चबाने का आदी था तो कितने वर्षों से था। यदि सुपारी, पान मसाला को सम्मिलित करते हुए
चबाने आदि का सेवन था तो कितने वर्षों से था, यदि शराब पीने का आदि था तो इस प्रकार की जानकारी हमें हाँ है तो हाँ पर क्लिक करना, नहीं तो नहीं पर करना है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ डेथ। अब ये नया ऑप्शन है, इसमें भी हमें एड्रेस प्रूफ दर्ज करना है, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, यह अनिवार्य है। बाकी डेथ सपोर्टिंग फॉर्म भी आप दर्ज कर सकते हैं या एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम इफ एनी है तो यहाँ पर अभी हम प्लेस ऑफ डेथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन के तहत यहाँ पर एड्रेस कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, उसके बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड हैं, ये इस प्रकार की जानकारियाँ अदर हैं। यहाँ पर ऑप्शन निकलते हैं, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि आधार सभी के पास उपलब्ध रहता है तो हम यहाँ से आधार सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपके पास कोई अन्य दस्तावेज़ हैं तो आप उन दस्तावेज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आ रहा है, चाइल्ड आधार है, वाटर बिल भी आ रहा है। तो अब हम इसमें से नीचे की ओर चलकर फैमिली आईडी भी यहाँ पर जुड़ गई है जो समग्र की है। चलिए हम अभी आधार को सेलेक्ट कर लेते हैं। इतने सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आधार को सेलेक्ट कर लिया, फिर इसे ब्राउज एंड अपलोड करेंगे तो ये पीडीएफ में या जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए और लगभग 8 MB तक ये चल जाता है। तो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि ये अपलोड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं सक्सेस के मैसेज मिलते रहते हैं। अब हम थर्ड वाले ऑप्शन पर आ गए हैं। यहाँ पर मृतक की जानकारी दिखाई दे रही है। जो जानकारी हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन में दर्ज करी थी वही सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर उनकी मृत्यु तिथि, जन्म दिनांक, ये सारी जानकारी आ रही है। सूचनादाता की जानकारी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जो हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जो जानकारी भरी थी वही हमें थर्ड पर दिखाई दे रही है और जो सेकंड वाले ऑप्शन पर हमने जानकारी भरी है वह हमें फोर्थ वाले नंबर पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं मृतक की जानकारी, उनका धर्म, साथ ही जो जानकारी हमने दर्ज करी थी वह दिखाई दे रही है। अब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट सिग्नेचर ऑप्शन, ई साइन और स्कैन्ड सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम जैसे ई साइन पर क्लिक कर रहे हैं तो एक एरर हमें दिखाई देगी कि सर्विस यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम स्कैन्ड सिग्नेचर पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने स्कैन्ड सिग्नेचर पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो मैंने सिग्नेचर अपलोड करने का वीडियो पूर्व में बनाया था उसके अनुसार यहाँ पर सिग्नेचर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अप्रूव्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, परंतु ये डाउनलोड कहाँ हुआ है ये जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए आपने जब मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया तो फिर आप किस प्रकार से उसे डाउनलोड करेंगे और फिर किस प्रकार से संबंधित को मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं उनको। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेथ वाला ऑप्शन है उसी पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सर्च डेथ रजिस्टर। जी हाँ, आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि डाउनलोड यहाँ से नहीं होता है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं डेथ सर्च के तहत ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य रूप से दर्ज करना है कि आपने किस वर्ष पर रजिस्ट्रेशन किया था। तो मैंने आज ही ये प्रमाण पत्र बनाया है तो मैंने 2024 सेलेक्ट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम उनका सेक्स, मेल, फीमेल या अदर है जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। फादर, मदर या डिक्रीज़ का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से उनकी डेट ऑफ डेथ जो है वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर सर्च पर क्लिक कर देते हैं। अब हम नीचे की ओर आएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेथ रिजल्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है।
नीचे आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हम इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू डॉक्यूमेंट भी। तो चलिए, मुझे डाउनलोड करना था तो उस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, जानकारी उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र वह दिखाई देने लगा है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर दिखाई देगा। और जो डिजिटल सिग्नेचर है वह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कैन सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। अब मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर यह डाउनलोड भी हो चुका है। हम नीचे की ओर आकर देखते हैं कि हमारे स्कैन सिग्नेचर यहाँ पर है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि स्कैन सिग्नेचर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हम इसे प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करने के बाद हम संबंधित के परिवार के सदस्यों को ये मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।